नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने एक बड़ा गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ। आज हम सबको इस मुद्दे को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारा देश सिर्फ एक क्रिकेट के ऊपर ही डिपेंड है? क्या हम सिर्फ क्रिकेट को ही खेलना पसंद करेंगे? क्या अपने देश को मेडल लाने के लिए, ओलंपिक में आगे लेके जाने के लिए और खेलों को भी बढ़ावा देना होगा? मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिस व्यक्ति ने हमारे देश का नाम रोशन करा, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल बड़े बड़े अवार्ड जीते, जिसका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। पर आज उसकी क्या सिचुएशन है ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है? क्यों हम और खेलों को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, या हम और खेलों के प्लेयर्स को वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं? मैं आज आपको ऐसे ही एक बड़े स्पोर्ट्समैन से मिलवाने वाला हूं, जो आज आपको ये असलियत स्पोर्ट्स की समझाएगा कि आखिरकार एक स्पोर्ट्स को जो जज्बा हमें देना चाहिए, जो मान सम्मान हमें देना है, जो स्टेज हमें देनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रही है। आखिरकार क्या हो रहा है खेल के, स्पोर्ट्स के सिस्टम को? क्यों हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम इतना डगमगा गया है? क्यों हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के दर दर भटक रहे हैं और सिर्फ एक ही खेल आसमान छू रहा है? आइए मैं आपको मिलवाता हूं सौरभ ठाकुर से, जिन्होंने अपना नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कर रखे हैं, जिनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, जिन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं। पर आखिरकार इन्हें क्या परेशानी आ रही है? क्यों ये अपना दर्द किसी को बयां नहीं कर पा रहे? मैं मिलवाता हूं सौरभ जी से। सौरभ जी, क्या हालचाल है आपके? नमस्ते सर, आप सभी को मेरा। मैं सौरभ ठाकुर, नेशनल मेडलिस्ट एंड स्टेट चैंपियन एंड जूनियर, सब जूनियर, कैडेट नेशनल मेडलिस्ट, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर, हाईएस्ट मेडल नंबर ऑफ द 64। अच्छा, तो आपने स्पोर्ट्स कब से खेलना शुरू करा? सर मैं 6th क्लास से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं अब काफ़ी टीवी पे देखता था ये गेम, ताइक्वांडो मेरे को बड़ा पसंद था। ताइक्वांडो में फर्स्ट टाइम 6th क्लास में मैंने ज्वाइन किया और 6th क्लास में मैंने नेशनल में मेडल मारा। अच्छा, उसके बाद सर मैंने 7th में भी नेशनल में मेडल दिया, 8th में भी नेशनल में मेडल दिया, 9th में सर मैं रह गया था, फिर मैंने 10th में दिया, फिर 11th में और 12th में सर। अच्छा, और सारे ऐसे मैंने काफी सारे मेडल जीते हुए हैं। अभी मैंने करंटली में सीनियर में स्टेट मेडल जीता है और ये मेरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। ये सारे आपके मेडल्स है? जी सर। लगभग कितने मेडल होंगे आपके? सर मेरे नंबर ऑफ द मेडल हाईएस्ट 64 है। 64 मेडल्स आपने जीत रखे हैं टोकेन इसमें। अच्छा, तो आप ये बुक्स में भी मैंने सुना आपका नाम है इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में? सर अभी सर इंडिया बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम है, और जस्ट मैंने करंटली में अभी इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, उसमें मेरा नाम है सर। तो आपने जब इतने सारे मेडल्स जीते, तो क्या स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से क्या आपको स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं मिला? सर सबसे ज्यादा तो सर मेरा ये है कि मैं अपना न्यूट्रिशन का कुछ भी खर्चा नहीं कर पाता। अच्छा, 2 टाइम वर्कआउट करता हूं। कैसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं सर? जैसे कि हमें प्री वर्कआउट चाहिए होता है, प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है। एक एथलीट को हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा न्यूट्रिशन उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ सर। जब मेरे कॉम्पिटिशन ज्यादा होते हैं तो सर मैं 3 टाइम वर्कआउट करता हूँ। मैं सर दोपहर में भी करता हूँ, मॉर्निंग में भी करता हूँ और इवनिंग में भी करता हूँ। और ज्यादा मेरी कमी हो जाती है तो सर मैं 4th टाइम भी वर्कआउट करता हूँ। मैं नहीं देखता उस टाइम मेरे को न्यूट्रिशन, उस टाइम मेरे को अपनी एथलीट की एक पहचान दिखा देती है। मुझे जीतना है सिर्फ गोल्ड मेडल, मेरे को मेडल जीतना उस टाइम पे। उस टाइम मैं सर लगा रहता हूँ कंटिन्यू। मेरे पेरेंट्स कहते हैं इतना कर रहा है, आगे जाके कुछ सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। मैं यही चाहता हूँ कि मुझको एक अच्छा सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से, मैं आगे इंडिया को भी मेडल दूं और अपने देश का नाम रोशन करूं सर। बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जब आपने इतने मेडल जीते, जब आपने नाम भी आपका इंडियन बुक रिकॉर्ड में आ गया, तो आप जिस जगह से खेल रहे हैं, कोई तो जगह आपकी होगी, कोई स्कूल होगा या फिर आपकी कोई वो होगी, तो वहाँ आपको क्या सपोर्ट नहीं करते क्या आपको? सर सपोर्ट कोई अभी नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं ताइक्वांडो सेंटर में कर रहा हूँ, जो कि रोहिणी सेक्टर 6 में विद्या जैन एकेडमी में कर रहा हूँ। उससे पहले सर मैं गवर्नमेंट में कर रहा था, राजीव गांधी भवन स्टेडियम में। अच्छा, अब मैंने सर चेंज करा है अकेडमी में, विद्या जैन में कर रहा हूँ, जो कि रोहिणी सेक्टर 6 में है, विद्या जैन पब्लिक स्कूल। और वहाँ पे मेरी मंथली फीस जाती है सर 1500 रुपये। वो भी सर मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाता। मेरे कोच बहुत अच्छे हैं, कभी फीस नहीं लेते, कभी नहीं लेते। मेरे को बोलते हैं डेली अकेडमी आने के लिए, मैं फीस भी नहीं दे पाता सर इस कारण अपनी। आप समझ रहे हैं सर, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत युवा है जो खेल को, अपने देश को बहुत आगे ले जा चुका है, पर वो सिर्फ दब जाता है, वो उसे दबा दिया जाता है, या वो अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि आज के वक्त में खेल भी पैसों का हो गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप आगे जा सकते हैं। आपके पास अगर अप्रोच है, आप एक बड़े मंत्री से अप्रोच लगवा सकते हैं, या आप एक बड़े खिलाड़ी से अप्रोच लगवा सकते हैं, तो आसानी से आगे जा सकते हैं। पर अगर आपके पास अप्रोच नहीं है
तो आपको ऐसे ही दर दर भटकना पड़ेगा। आप सोचिए कि 1500 रुपये की फीस के लिए भी इन्हें बेचारों को एफर्ट करना पड़ता है। कभी एमएलए के पास, कभी आप एमएलए निगम पार्षद के पास भी गए? सर मैं हर जगह गया हूँ सर, कोई ये बोलता है कि आप मेरे से परसों मिल लेना, आप हम आपको कॉल करेंगे। सर मैं काफ़ी निगम पार्षद पे गया, काफ़ी एमएलए पे गया, सब ने मेरे को डिमोटिवेट कर दिया है। हम बेटा आपको कॉल करेंगे, आपको जो भी कन्वेंस होगा हम देंगे, मगर कुछ भी सर रिफंड नहीं मिला मुझे अभी तक। देखिए मेरा काम ये नहीं है, मेरा एक शॉप है, आप सब जानते हैं, मैं उसे चलाता हूँ। पर मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी, मेरी शॉप पे आए, तो मुझे लगा कि ये मुद्दा शायद हमें समाज तक, सरकार तक पहुँचाना चाहिए। हम लड़ किस चीज़ पे रहे हैं आप ये जानते हैं, हम भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे लगे हुए हैं। हम कितनी सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर जिन चीज़ों का अस्तित्व है, जो चीज़ हमारे देश को आगे लेके जाएंगी, जो युवा हमारे देश को आगे लेके, आज हम उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने मेडल जीत सकते हैं, जो ओलंपिक में और बहुत इंटरनेशनल अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और देशों में यही फ़र्क है कि वो अपने प्लेयर्स को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें हर सुविधा प्रोवाइड करते हैं। पर हमारे देश में मुझे अभी सुनने में आया कि इनके पास अपने शूज़ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। आप समझिए कि जहाँ शूज़ खरीदने के पैसे नहीं है, वो कैसे एक बड़े लेवल में खेल सकता है। पान सिंह तोमर जब फाइनल में गया था तो उनके पास जूतों की वजह से मेडल हार गए थे, क्योंकि उनको एंड टाइम पे ऐसे जूते पहना दिए गए जिनकी उनको प्रैक्टिस ही नहीं थी। क्या हम ऐसे ही अपने युवा को बर्बाद करते रहेंगे? आप सबको इस बात को समझना होगा, आप सबको इस बात को दुनिया तक पहुंचाना होगा, भारत के हर मंत्री, एमएलए, निगम पार्षद तक पहुंचाना होगा कि हम सबको मिलकर अपने खेल को आगे लेके जाना है। हमें एक बड़े लेवल पर अपने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है, अपने देश का नाम रोशन करने वाले हर व्यक्ति को मान देना है, सम्मान से हर सुविधा देनी है। सरकार और सभी पर बहुत पैसा है, अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बस हमें उन तक ये बात पहुंचानी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके उतना सपोर्ट किया जाए, इस वीडियो को हर जगह शेयर किया जाए, हर इंसान तक पहुंचाया जाए, और इस भाई को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करिए। आइए मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करते हैं, एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जहां हर इंसान को बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन्हें सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो हमें सपोर्ट कर सकता हो, इन्हें सपोर्ट कर सकता हो। तो और इनके सपोर्ट से हमारे देश का बहुत नाम रोशन होगा। और ऐसे बहुत सारे युवा है, मैं तो सिर्फ एक युवा की वीडियो बना रहा हूँ, न जाने ऐसे कितने युवा इस देश में जन्म लेकर खत्म तक हो जाते हैं पर उनका नाम तक नहीं हो पाता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं, उस व्यक्ति तक पहुँचाते हैं जो इन्हें उस मुकाम तक पहुँचाए जो इनका मकसद है। सर जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने 12th पास आउट की थी, तो मैंने 10th में ही सोच लिया था कि मेरे को इंडिया को मेडल देना है। फिर जो ये बात आपने बताई बिल्कुल कि या तो आपके पास पैसा अच्छा होना चाहिए, या तो अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, या किसी नेता की अप्रोच होनी चाहिए, या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने 12th पास आउट की तो मैंने सोचा कि मैं इंडिया को मेडल दूंगा, और मेरे को अपने ऊपर 100% नहीं 110% कॉन्फिडेंस है कि मैं इंडिया को मेडल दे सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडिया को मेडल दूँ और मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। सर मेरा यही आपसे एक उम्मीद है। आप चिंता मत करिए, ये जनता बहुत अच्छी है, इन्हें जो अच्छा लग जाता है ना उसको आसमान में पहुंचा देती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जरूर सपोर्ट करेगी। आप सब सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। आइए मिलके इस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां का ये हकदार है। थैंक यू सो मच।